हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। अब त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, और जो मिति होता है इसका मतलब होता है मापना। ठीक है, और इंग्लिश में अगर बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब ट्रायंगल, ठीक है। और जो मैट्री है इसको बोलिए आप मैट्रोन। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब हिंदी में होता है मापना, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ है? हमें त्रिभुज को मापना है, त्रिभुज को मापना, ठीक है। अब त्रिभुज को जब हम मापेंगे तो त्रिभुज में होता क्या है? देखिए, आप किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए। मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्रायंगल को जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये एक सिंपल सी एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक है। अब मुझे इसको मापना है, तो एक्चुअल में मैं क्या मापूंगा? मैं नाम दे देता हूँ वर्टेक्स के ए बी सी, आप इनको शीर्ष भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में 3 तो साइड होती हैं, ठीक है। तो जब बात आती है त्रिभुज को मापना, तो एक्चुअल में हमें क्या स्टडी करना है? साइड करनी है, साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और क्या करना है? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ठीक है ना। ये x मान लीजिए, ये y है और ये z है, ठीक है ना। तो 3 कोण है, ठीक है। हमें ये तीनों कोण क्या करने हैं? मेजर करने हैं। तो ट्रायंगल में 3 साइड आ गई और 3 कोण आ गए, ठीक है। तो ये हमें ये क्या करने हैं? मापने हैं। तो ये क्या आया हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल या फिर त्रिभुज को मापना। त्रिभुज को मापना या मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री +1 में भी है, 10th में भी है, बीटेक या बीएससी में भी है, ये डिपेंड कर, +2 में भी है। ये डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये सभी क्लास में है, काफ़ी बेसिक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, राइट। मैं क्या करता हूँ? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? वो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ये बनाई। ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और एंगल जो बी है वो क्या है? 90 डिग्री का है, राइट। हमें क्या करना है? एक एंगल स्टडी करना है, ठीक है ना। एंगल स्टडी करना है। ये एंगल है थीटा, ये एंगल स्टडी करना है। जो देखिए, मैंने अभी बोला ट्रिग्नोमेट्री क्या है? त्रिभुज को मापना। या तो आप साइड मापिए या फिर एंगल मापिए। तो हम इस एंगल को स्टडी करना चाहते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास टॉपिक का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो रेशियो में रेशियो लिखने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, त्रिभुज अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी जो ट्रायंगल है वो कैसी है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हिंदी में बोलते हैं कर्ण, राइट। जिस एंगल को हम मेजर करना चाहते हैं, देखिए एंगल थीटा है ना, उसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी लंब, राइट।
और वो भुजा जिसके ऊपर, यानी वो साइड जिसके ऊपर दोनों एंगल हैं, ये है ना नीचे वाली, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है ना, बेस मतलब आधार। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, हाइपोटेन्यूज को मैं H दिखा रहा हूं, बेस को मैं B दिखा रहा हूं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर को P। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार पूरी स्पेलिंग लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो थ्योरम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज़ होगी, राइट, ये आप हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। ठीक है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ही चीज़ समझा दी, तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करता हूँ। पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन थीटा। साइन मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम है, थीटा मतलब जो एंगल हम निकाल रहे हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज H। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, AB बटे AC। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है बस इतना, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा याद रखिए, यानी परपेंडिकुलर के बटे में हाइपोटेन्यूज। अब आता है कोस थीटा। कोस थीटा ये किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, और फिर क्या करिए, क्या ये हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया। ठीक है, अब तीसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करेंगे। तीसरा है लंब बटे आधार, यानी उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, वो किसके इक्वल आ गया, AB। P की वैल्यू AB है और B की जगह है BC। ठीक है ना, ये जो बेस है वो किससे बना है, BC से बना है। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, ये फॉर्मूला कौन सा है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए, बाकी के जो 3 है वो इन तीनों से डिराइव होंगे। जैसे कि चौथा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। वो क्या होता है, इसका उल्टा होता है, P अपॉन H की जगह H अपॉन P, यानी AC अपॉन AB। तो ये तो इसी से ड्राइव हुआ है, तो आपको स्पेशल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस साइन थीटा याद होना चाहिए और फिर पता होना चाहिए साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। यहाँ से पांचवा, कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट थीटा, राइट। तो B अपॉन H है, ये आ जाएगा H अपॉन B। ठीक है, यानी AC बटे BC। ठीक है, ये हमारा पांचवा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। छठा कौन सा रहेगा, टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, बराबर है B अपॉन P। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी BC बटे AB। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ गया, छठा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने थे, सो हमने ये पढ़ लिए। ठीक है, आपको ये 3 याद रखने हैं, 3 यहाँ से ड्राइव होंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये थ्योरम पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्या था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज।